अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही साथ लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन एक ही साथ में लेके आइए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो कि आपका सेंटअप एग्जाम में है और बिल्कुल हूबहू इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को डायरेक्टली इस टाइप से छाप देना है। और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन में मैं इस पे यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या है, हक की मुझे क्या बनाना था, जमा यानी अजदाद बनाना था। मैंने आपको जमा बना के दे दिया था हुकूक। तो हक की अजदाद क्या होता है? बातिन। ठीक है, हक का क्या होता है? बातिन। आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी सारा जो है सही बताए थे, और यही सिर्फ मैं आप लोगों को जमा बना के दिया था, हक की जमा हुकूक। बट यहाँ पे क्या पूछ रखा है? अजदाद की जमा क्या होती है? बातिन। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग हेडलाइन को देख लें खुद से। क्या कह रहा है हेडलाइन में कि दर्ज झेल 12वीं सवालात में से 50 का जवाब सही मुंतखब करें। 50 से ज्यादा के जवाब देने पर शुरू के जो 50 सवालात जांचे जाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल जो है हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, मेंस एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में है, हम तो खुदाए अजवजल में एकता किसके लिए आया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदा के लिए जो है आया है। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में, शबनम कमाली कब पैदा हुआ है? शबनम कमाली की पैदाइश की बात करें 1938 ईस्वी में ये पैदा हुए हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूं। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो अगर आप लोग हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइनिंग फी आपको 150 रुपये लगेंगे। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर राब्ता जरूर करें, 950 821 47 60। इस नंबर पे राब्ता जरूर करें। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कोई भी व्हाट्सएप में आप लोग इसका पीडीएफ नहीं मांगेंगे। ठीक है, आइएगा देखते हैं अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 में, कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाभी जान का किरदार है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहाँ है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में, खुतूत गालिब के मजमूए का नाम बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुरूफ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उर्दू मोहल्ला और ओदे हिंदी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में है, आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बा गाह कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना में जो है बनाई थी। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? तो इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, तौबतुन नसूह जो है नजीर अहमद की तसनीफ है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निदा फाजली फिल्मों में क्या करते थे? तो इसका सही आंसर गाने लिखते थे। उसके बाद अगला सवाल 11 नंबर में, महमूद औरत जात से जो है खुद, तो ये क्वेश्चन समझा नहीं जा रहा है, इसको हम लोग जब तक छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू किस किताब से माखूज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तौबतुन नसूह से माखूज है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, मुख्तसर अफसाना किस किस्म का हिस्सा है? इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, जदीद तरीन। जदीद का मतलब क्या होता है? नया, यानी तरीन का मतलब ज्यादातर। ठीक है, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, जमीन के दर्जे हरारत में, यहाँ पे ये समझा नहीं जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, इजाफा को क्या कहते हैं? या ज्यादातर जो क्वेश्चन इसी तरह आता है, जमीन के दर्जे हरारत में जो है जो इजाफा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 15 में है, आगा हश्र कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू के मशहूर अफसाना आगा हश्र ने पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे आगा हश्र। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 16 में, मेहदी उफादी अपने खत में किससे मुखातिब है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मकबूल अहमद हमदानी से जो मुखातिब है। उसके बाद है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संगीन मसला है। उसके बाद 18 नंबर में, निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सैयारा। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तहजीबुल इखलाक। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 20 नंबर में, कि नासेह का मतलब होता है आप अगर किताब पढ़े हैं तो मीनिंग में दिया हुआ है, नासेह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद थे? तो इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, अंग्रेजी के जो है उस्ताद थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल 22 में, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहण, या फिर इसको गहन भी कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? तो मिर्जा
मिर्जा गालिब की वफात की बात करें 1869 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 24 में अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस रियासत से है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार से है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चकबस्त, क्या हो जाएगा, चकबस्त। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 26 में किसी की तारीफ में जो नज्म लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका क्या हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 27 में है, इंडिया गेट कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिल्ली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब में जो है हम नौजवान हैं, ये शायर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परवेज शाहिदी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने अपनी लफ्जों में समाज की किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमजोर तबका, 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल 30 नंबर में, नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजाद नज्म है। उसके बाद है, इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो इंडिया गेट 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ आजाद की जो नज्म है। उसके बाद नज्म खरा डिनर किस तरह की नज्म है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मज़ाहिया नज्म है। उसके बाद 33 नंबर में मिर्जा गालिब का जो लकब क्या था? तो मिर्जा गालिब का लकब की बात करें क्या हो जाएगा, मिर्जा नवेशा, ये जो है पहले लकब किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर की बात करें 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शौक लखनवी ने लिखी है। 35 नंबर क्वेश्चन, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाशंकर नसीम, आप लोग जानते ही हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, ज़ेर निसाब मसहफ़ा की मसनवी का उन्वान बताइए। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जज्बे इश्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, अफसाना अंग्रेजी बाबू किस जुबान में है? तो ये क्या हो जाएगा, 37 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली जुबान में है। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंत मूर्ति ने लिखा है। 39 क्वेश्चन है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे 39 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहनों का यानी सगी बहनों का रिश्ता है। उसके बाद देखिएगा दरख्त कौन सा इसमें है? तो दरख्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नकेरा, जिससे किसी खास चीज की इल्म हो वो क्या हो जाता है इसमें मारफा, और जिससे किसी आम चीज की इल्म हो वो क्या हो जाएगा इसमें नकेरा। तो दरख्त यहाँ पे जो है, दरख्त में कहीं का भी दरख्त आ सकता है, कोई भी दरख्त आ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें नकेरा हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, माजी करीब की पहचान कीजिए। माजी करीब जो अभी भी आया, माजी करीब में ही तो वह आया है, यहाँ पे माजी करीब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या हो जाता है, मुतकल्लिम होता है, और यहाँ क्या बोल रहा है, अकेले मैं, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। एहतमाली इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे शक्किया, माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, माजी शक्किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वह आया होगा, यहाँ पे शक हो रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकेरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ताजमहल इसमें मारफा है, गोलघर ये भी क्या है इसमें मारफा है, दिल्ली भी क्या है इसमें मारफा है। यहाँ पे अब शहर अगर बोलते हैं तो कोई भी शहर आ सकता है, मुंबई आ सकता है, दिल्ली आ सकता है, पटना आ सकता है, पूर्णिया आ सकता है, कस्बा आ सकता है, तो कोई भी शहर आ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका इसका, ये क्या हो जाएगा इसमें नकेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, जो नाम रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 40 में मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो यहाँ पे गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 47, जदीद की जिद क्या होगी? जदीद की जिद क्या हो जाएगा आपका, कदीम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 48 नंबर, बाब की जमा क्या होगी? बाब की जमा अबवाब। उसके बाद है, यह कलम लाल है, तो इसमें लाल क्या है, ये क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 58 नंबर में कि तुम 58 पे है कि तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरह का जुमला है? तो ये क्या हो जाएगा, सवाल पूछ रहा है इसलिए सवालिया जुमला हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। तो जिससे इसमें मसगर में आपका क्या हो जाएगा, बागीचा हो जाएगा, किताबचा हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है, शाहिरा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें मुकब्बर की गिनती में आ जाएगा। उसके बाद है, जुमला मुकम्मल करें, मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर में प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर 5 सितंबर 2006 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो अहमद फराज का ताल्लुक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान से है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी की बात करें 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अफसाना निगार थे, क्या थे, अफसाना निगार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल 64 नंबर क्वेश्चन के दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो यहाँ पे अहमद फराज जो है क्या है, मसनवी निगार नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल 65 नंबर में कि बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलजार नसीम। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर, रंज किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो यहाँ पे रज है, ठीक है, तो
रज्द किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्सिया का हिस्सा है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में जो है शहबाज की पैदाइश हुई। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का नाम क्या था? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुबैदा। उसके बाद देखिएगा 69 है, जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ? 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2004 ईस्वी में जो है इंतकाल हुआ। उसके बाद अगला सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन, अफसाना कटी हुई शाख में एक ही जो है मर्द किरदार है, एक ही मर्द किरदार है, उस मर्द का नाम बताइए। तो उस मर्द का नाम क्या है? असद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम किस हैसियत से मशहूर है? तो यहाँ पे निगार अजीम की बात करें, ये जो है किसके वजह से फेमस हुआ है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अफसाना लिखते लिखते ये फेमस हुआ है, इस वजह से ये जो है मशहूर है अफसाना निगार के नाम से। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान को जो है सर का खिताब कब मिला? तो 72 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में जो है इनको सर का खिताब मिला था। 73 नंबर क्वेश्चन, रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उस लड़की का नाम क्या थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना आशियाना में रुकैया बरकत अली सिद्दीकी की रिश्ते में कौन थी? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बहू थी। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, आलिमी हिद्दत किस नौइयत का मजमून है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी साइंसी मजमून। उसके बाद देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे है शेर, अच्छा सैयद मोहम्मद जाफरी है, सैयद मोहम्मद जाफरी की सने पैदाइश क्या है? तो यहाँ पे 76 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल है 77 क्वेश्चन के, कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहां से हासिल की? 77 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पटना यूनिवर्सिटी। उसके बाद 78 है, अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, राशिदुल खैरा। उसके बाद 79 है, सर सैयद ने 1869 ईस्वी में किस मुल्क का सफर किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें, किस मुल्क का सफर किया है? तो यहाँ पे इंग्लिश क्या क्या दिया है, इंग्लिस्तान, चीन, रूस, उसके बाद रोम। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1924 ईस्वी में जो हसन नईम की पैदाइश हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल 81 नंबर क्वेश्चन के वाक़े करबला के जो है अलावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान की कौमी जुबान क्या है? तो हिंदुस्तान की कौमी जुबान क्या है, हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा शारदा है, शारदा किस अफसाने का किरदार है? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड हैंड की किरदार है। 84 नंबर क्वेश्चन, परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल की बात करें, क्या हो जाएगा, परवीन शाकिर का पूछ रहा है ना, हाँ 84 का क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में जो इनके इंतकाल हुआ परवीन शाकिर का। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन में लानत का मुतरादिफ क्या होगा? लानत का मुतरादिफ यानी मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, मुलामत। उसके बाद देखिएगा, हाँ अगला सवाल है 86 नंबर, दवा की जमा क्या होगी? दवा की जमा आप लोग जानती हैं अदविया होती है, क्या होती है दवा की जमा, अदविया। 87 नंबर क्वेश्चन, फर्श की जिद क्या होगी? फर्श की जिद होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल 88 नंबर क्वेश्चन, यह गाड़ी नहीं है, इस जुमले में नहीं क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं सिफत हो जाएगा, और गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 89 नंबर क्वेश्चन, नसीहत से इसमें फाइल बनाइए, तो यह क्या हो जाएगा, नासे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल नंबर 90 में, इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है? तखल्लुस क्या हो जाएगा आपका, शादी है, शादमा है, शाद है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर शाद हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन के अकवाल का वाहिद क्या होगा? अकवाल का वाहिद, कौल की जमा क्या होती है, अकवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन के जेरो जबर होना का मतलब क्या है? तो जेरो जबर होना का मतलब होता है तबाह और बर्बाद होना होता है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन के संग के सही माना क्या है? संग के सही माना क्या हो जाएगा, पत्थर। उसके बाद देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन के आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 क्वेश्चन है, हाँ 94 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रामा से है, ठीक है। देखिएगा 95 में है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2004 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कि यह गाड़ी पुरानी है, इस जुमले में मौसूफ कौन है? मौसूफ पूछ रहा है, पुरानी क्या हो जाएगा, गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों ने बताया यह गाड़ी पुरानी है, इस जुमले में मौसूफ पूछ रहा है, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ, और पुरानी क्या हो जाएगा आपका, पुरानी हो जाएगा आपका सिफत, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा 97 में,
और क्या है कि अमानत की जिद क्या होगी, अमानत की जिद होती है खयानत, जानती हैं आप लोग। उसके बाद देखिएगा 98 में हाँ मराकज का वाहिद क्या होगा, मरकज की जमा क्या होती है, मराकिज, मराकिज है ये, मरकज की जमा मराकिज, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मरकज। उसके बाद देखिएगा 99 क्वेश्चन के फरबा के सही माना क्या है, फरबा की मीनिंग होता है मोटा, अगर आपको पूछ दे ऑपोजिट, फरबा का ऑपोजिट तो आपको बता देना है लागर, लागर का मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला, ठीक है। देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, जमीन आसमान का फर्क होना का क्या मतलब है, तो आप लोगों को क्या बता देना है, 100 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क होना। ये सबसे पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या था, सवाल नंबर 1 में है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे, आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। सेंटर एग्जाम का यही मतलब होता है कि आपका मेंस एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप यहाँ से देख लेते हैं ये सारे को तो इससे जो है हर साल जो है इसी से टकराता है बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को देख लेना है, चाहे आपका एग्जाम हो गया है या फिर नहीं हुआ है, मैं पूरा सोल्यूशन करके आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, यौम आज़ादी, क्रिकेट, सैलाब, सेहत, रमजानुल मुबारक। आपको अगर इसमें से किसी एक पे याद है तो आप लोग लिख दीजिएगा, बाकी आपको याद नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सॉल्यूशन के लिए लेके आया हूँ। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, अपने दोस्त को एक खत लिखकर इल्म के फायदे का तज़किरा कीजिए, ठीक है। तो ये भी हमको लगता है कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिक्र की जरूरत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन लेकर के मैं आ चुका हूँ आपके हाजिर खिदमत। अब अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है 5 नंबर का, है देखिए ये सवाल जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे या मैं आप कह सकते हैं कि या इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं, बट आपको चाहे ये बनाए तो 5 नंबर मिलेगा, चाहे ये बनाए तो आप 5 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों को बना लेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो बाकी आप देखिएगा यहाँ पे सवाल पूछ रखा है, अपने प्रिंसिपल को खिदमत, अपने प्रिंसिपल की जो है खिदमत में एक दरख्वास्त लिखी जिसमें अपनी बीमारी का तज़किरा करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश करें, तो यहाँ पे ये पूछ रखा है। देखिएगा अगला तीसरा नंबर सवाल में पूछ रखा है, आपको दर्ज झैल सवालात में से किसी 10 सवालों का मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पे 10 इंटू 2 यहाँ पे पूछ रखा है, यानी हर एक सवाल पे आपको 2 नंबर का मिलने वाला है, तो 10 दूनी कितना हो गया 20 नंबर, कितना हो गया क्वेश्चन आपका टोटल 15 नंबर पहले, 10 नंबर मजमून, 5 नंबर दरख्वास्त, कितना हो गया 10 और 5 15, 15 और 20 कितना हो गया टोटल, आप जोड़ लीजिए 35 नंबर हो गया, ठीक है 35 नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपका 35 नंबर अब तक हो चुका है। अब देखिएगा आगे आपका पूछ रखा है 15 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जो है जवाब दीजिए, और यहाँ पे आपको जो है 15 नंबर मिल रहा है, यानी 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। देखिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब, तो आपको ये डायरेक्टली मैं जवाब के साथ ही देने वाला हूँ। अब देखिएगा तो ये हो गया सारा चीज। अब सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 10 नंबर का मजमून जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, 5 नंबर का जो दरख्वास्त है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सवाल पूछ रखा है आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, एक बार देख लीजिएगा गौर से, क्या है कि सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। तो यहाँ देखिए सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है, तो मरकजी किरदार कौन है, भाभी जान, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आप लोग बना लीजिएगा, और भाभी जान तो यहाँ देख लीजिए भाभी है और जान, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार है, तो रुकैया भाभी है, कौन है, रुकैया भाभी, आप लोग लिख लीजिएगा रुकैया भाभी, ठीक है। भाभी तो लिखना आता ही है आप लोगों को, तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, पेन तो है नहीं, हाथ से इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पूछ रखा है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है, तो हमको टोटल कितना 10 बनाना है, तो आप लोग गिन के चाहिए 10 क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो निगार अजीम का असल नाम क्या है, मलिका महरे निगार, क्या है निगार अजीम का असल नाम, मलिका महरे निगार, ठीक है। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कि रुबाई में कितने अशआर होते हैं, तो रुबाई में कितने अशआर होते हैं, 4 अशआर होते हैं, कितने अशआर, तो 4 अशआर, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 में कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ, तो आप लोग बता दीजिएगा चकबस्त का इंतकाल जो है फालिज बीमारी से हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 5 में कि हमद किसे कहते हैं, तो हमद किसके कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ को क्या कहते हैं, हमद व सना कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ को हमद व सना कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस पूछ ले कि हमद और आपका ये क्या हो गया कि नात और हमद में क्या फ़र्क है, तो आपको डिफिनेशन में बता देना है कि
यहाँ पे इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मेंस एग्जाम के लिए अगर पूछ दिया जाए कि हमद और हर बार आता है ये क्वेश्चन कि हमद और नात में क्या फ़र्क है, तो आप लोग बता देना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है उसे हमद कहते हैं, और जिसमें नबी और रसूल की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आपके निसाब में शामिल हमद का उन्वान क्या है। तो हमद का उन्वान कितना, 5-6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए और 3 और 4 बनाना हम लोग को। आगे देखिएगा, गज़ल का कौन शायर मतला कहलाता है। तो गज़ल का जो है आखिरी शेर नहीं, आखिरी शेर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, शुरू वाला शेर क्या रखिएगा, गज़ल का कौन सा शेर जो है मतला कहलाता है। तो शुरू वाला शेर क्या कहता है, मतला कहलाता है, और आखिरी वाला शेर क्या कहता है, मक्ता कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना उतना ही लिख देंगे ना तो पक्का आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। देखिएगा आगे सवाल है, वालिद की वफात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे। तो वालिद के वफात के बाद जो है गालिब अपने चचा नसरुल्लाह खां के सरपरस्ती में रहे। ध्यान रखिएगा, गालिब के वफात के बाद जो है गालिब किसके सरपरस्ती में रहे, तो अपने चचा नसरुल्लाह खान की सरपरस्ती में रहे। ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसी तरह आप लोगों को हुबहू छाप देना है। अब देखिएगा आगे कितना हो गया, 8 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आगे देखिएगा, माजी तमन्नाई की मिसाल दीजिए। तो माजी तमन्नाई पहले समझ लेते हैं होता क्या है, किसको कहते हैं। माजी तमन्नाई यानी जिसमें जो है तमन्ना की जाए, ख्वाहिश की जाए, आरजू की जाए, उसको क्या कहते हैं, माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे मैं मिसाल देने के लिए बोल रहा है आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल में मांग रहा है तो आपको क्या बता देना है कि काश के वह आता, काश के मैं दिल्ली जाता, काश के मैं, ये होता है या नहीं, जिसमें तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू हो वो आपका माजी तमन्नाई का मिसाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो कितना, 8 क्वेश्चन हो गया। अब हमको 2 बनाना है। भाभी जान अपने यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंगन बेचकर किसको पैसे दिए। उसके बाद अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है। उसके बाद है, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम, निगार कौन है। तो आप लोग बता दीजिएगा उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। तो इसका नाम है नज़ीर अहमद। क्या नाम है, नज़ीर अहमद, जो आपके किताब में जो है एक मुसन्निफ के तौर पर भी है, जो फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू लिखी है, ये भी एक नावल ही है। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी 1948 में, ये भी नहीं बनाना आप लोगों को। आगे सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। तो फाइनली हम लोग 10 सवाल का क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और आप लोगों को टाइम जो है बचाना है, और बिल्कुल ये तो क्वेश्चन आएगा ही इसी तरह, तो आप लोगों को छाप देना डायरेक्टली। ठीक है, देखिए शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपने लफ्जों में उभारा है। तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों को, कमजोर तबके को जो है अपने लफ्जों में उभारा है। अब देखिए आगे है कि उर्दू के किसी 2 मज़ाहिर शायरों का नाम लिखिए। उसके बाद क्या है कि छोटे कंवर का हादसा कहाँ और कैसे हुआ। तो आपका पूरा 11 क्वेश्चन 10 ही बनाना था, तो एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिया हूँ, तो आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिएगा आगे सवाल है, सवाल नंबर 4 में कि दर्जल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपको कितना का जवाब देना है, 3 का ही जवाब देना है। देखिए, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा उसके बारे में, या फिर दूसरा में पूछ रहा है तनकीद के बारे में 5 जुमले में लिखिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा। अगर अगला सवाल पूछ रखा है कि फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फहमीदा के किरदार पर, वो आप लोग ध्यान से देख लें। देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 2 में था, देखिए फहमीदा के यहाँ पे सवाल है ना आपके पास, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो जवाब देखिए, फहमीदा जो है नज़ीर अहमद के नावल की एक किरदार है, और नावल के मरकजी किरदार नसू की शरीक हयात है। शरीक हयात क्या मैंने कहता है, बीवी। उसके बाद कह रहा है आगे कि उनकी कई बेटियां हैं, दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देने के ख्वाह है। फहमीदा अपनी मजली बेटी हमीदा को नमाज के बारे में, खुदा की इबादत के बारे में अक्सर समझाती रहती हैं। एक रोज़ फहमीदा ने अपने शोहर नसू से कहा कि बच्चों की इस्लाह ज़रूरी है। नसू ने बीवी के बात सुनकर कहा कि बच्चों की ज़िम्मा तुम पर, और बेटों की इस्लाह करने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, फहमीदा मशरिकी ख्यालात की हामिल और शोहर परस्त है। ठीक है, यह आपको नहीं आता है, कुछ भी लिखने भी नहीं आता है ना, ये आपको देख के छाप देना है। 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपका सवाल क्या था, ये देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। आगे है अगला सवाल, यहाँ पे जो इजी है ना उसको मैं समझा देता हूँ, जो कम टाइम पे हो जाए। अगला सवाल पूछ रखा है, दर्जल अल्फाज में से किसी 5 की जिद लिखिए। यहाँ पे इतना सारा 8 को पूछ रखा है आपका, और 5 का ही बताना है। तो जिंदगी का आपको बता देना है मौत। उसके बाद करीब का होता है बईद, क्या होता है, बा ऐन या दाल। यहाँ देखिए बईद, देखिए बईद हो गया। उसके बाद आगे आपका क्या हो गया, शुरू का खत्म है, अमीर का गरीब। उसके बाद आगे है
इज्जत, इज्जत का जिल्लत, जाल से लिखिएगा आप लोग जिल्लत, ठीक। इस तरह आप लोगों को जाल लाम ता जिल्लत, ठीक है। अब हक, हक का आपको हुकूक लिख देना है इस तरह, हुकूक, ठीक है, काफिया होगा हुकूक, या फिर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ एक बार, सॉरी एक मिनट, ठीक है। हक की जमा हुकूक। उसके बाद आगाज, तो आगाज का अंजाम आप लोगों को इस तरह लिख देना है, ठीक है, अंजाम, अंजाम, ठीक। उसके बाद सफेद, सफेद का काला आपको इस तरह लिख देना है काला, काला, ठीक है, सॉरी काला तो गलत हो गया यहाँ पे, काला इस तरह लिखना है आप लोगों को काला, ठीक है। हो गया ये। अमीर का गरीब इस तरह लिखिएगा आप लोग, गरीब, बहुत सी स्टूडेंट है कि उसको लिखना नहीं आता है अच्छे से, उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है। चलिए, इज्जत, इज्जत का जिल्लत ये तो बता चुका हूँ, करीब का बैद ये भी बता चुका हूँ, जिंदगी का मौत, मौत इस तरह लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हो गया, 5 से ज़्यादा ही बता चुका हूँ मैं, 5 का ही मांग रहा है, 5 का ही देना था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछ क्या रखा था कि गज़ल से अपनी वाकफियत दर्जल अल्फाज में से किसी 5 के ज़िद लिखिए, ज़िद हो गया ना, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी ख्याल। और एक क्वेश्चन था वो किस पे था, वो शायद कि कट गया मुझे लग रहा है, उसमें था कि जिनसियत जाहिर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जिनसियत वाला लिख लीजिएगा, जितना भी है ना वो जिनसियत में आपका क्वेश्चन में था, मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, जितना भी है जिनसियत वाला में सारा मुअन्नस है, और आप लोग वो उसी हिसाब से मुअन्नस के हिसाब से, मुअन्नस समझते हैं स्त्रीलिंग, जिसको क्या कहते हैं स्त्रीलिंग, तो बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मुझे जहन में आ रहा है। जैसे एक है कुर्सी, कुर्सी भी क्या है मुअन्नस है, तो कुर्सी आप लोगों को लिख देना है, कुर्सी टूट गई। उसके बाद एक मस्जिद है, मस्जिद भी मुअन्नस है, तो मस्जिद बड़ी है। उसके बाद आप लोग और क्या पूछ रखा है जहन में नहीं आ रहा है अभी, बाकी आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा सारा मुअन्नस। यहाँ और एक था शमआ, शमआ का मीनिंग क्या होता है चिराग, तो चिराग शमआ जो है बुझ गई, आप लोग लिख सकते हैं इस तरह। और 2 बनाना था, और क्या था जहन में नहीं आ रहा है, बाकी उसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा, सारा के सारा मुअन्नस ही है। वो क्वेश्चन शायद कि छूट गया है, या फिर देखते हैं ऊपर में है क्या, नहीं है शायद, वो कट गया है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि वो कट गया है, आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए ये भी हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसके बाद मजमून रह गया था, और रमज़ानुल मुबारक पे जो है पूछ रखा है आप लोगों को, तो रमज़ानुल मुबारक पे हम लोग बना लेंगे मजमून, और यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का होने जा रहा है। देखिएगा किस तरह बनाना है। रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक निहायत मुतबर्रिक और बेहतरीन महीना है। ये वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत और तालीम व तरबियत के लिए अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। इस महीना में मुसलमानों पर रोज़े रखना फ़र्ज करार दिया है। रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और दीगर बुराइयों से परहेज़ करने का नाम ही रोज़ा है। इस महीने में इज्तिमाई तौर पर ख़त्म कुरान के लिए नमाज तरावी का एहतमाम होता है। आखिरी अशरा के रातों में शब बेदारी के लिए शब कदर मुनक़िद होती है। पूरे महीने में इस्लामी ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। फ़राइज़ व नवाफिल का सवाब जो है रोज़ादारों को कई गुना ज़्यादा देने का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह के नेक बंदे हुसूल सवाब के लिए रोज़ा रखने के साथ तिलावत कुरान, नमाज तरावी, शब कदर की बेदारी और एतकाफ़ वगैरह में हिस्सा लेते हैं। जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल करने के साथ साथ माली इबादत यानी ज़कात, फितरा, सदक़ात भी इस मुबारक महीना में करते हैं, ताकि आम दिनों के जो मुकाबले में नेकों का सवाब ज़्यादा मिले, ठीक है, ज़्यादा मिले। बदनसीब हैं वह लोग जो रमज़ानुल मुबारक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने में कोताही करता है। तो ये आपका हो गया, ये इसलिए मैं पढ़ के आप लोगों को सुना दिया। तो ये तो आप तो जानते ही कि आप ये सुने नहीं होंगे, ये डायरेक्टली आप छाप दिए होंगे देख के, ठीक है। तो ये मेंस एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन फ़ी 150 रुपये है। आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर आज ही रब्ता करें, 950 821 47 और 60, ठीक है। मैं और एक बार क्लीन करके लिख दे रहा हूँ, 950 821 उसके बाद 47 और यहाँ पे 60 लिख दिया हूँ। 950 821 47 60 9508214760 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग इसका जो है कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक पे नहीं लिखेंगे, इस पे लिखेंगे यौम आज़ादी पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। 15 अगस्त भारत के लिए बहुत ही अहम है, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इतना अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे है। अब अगला सवाल आपको पूछ रखा था कि
अपने दोस्त को एक खत लिखकर इल्म के फायदे के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपका सवाल पूछ रखा था। अब देखिए जवाब यहाँ पे दे रहा है कि 26 नवंबर 2021 पटना सिटी, मेरे प्यारे दोस्त इरशाद जमाल अहमद जो है, इरशाद जमाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम। ये खत लिखने का तरीका बताया और पूरी तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। यहाँ देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, खुदा तुमको सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे। मुझे यह जानकर बेहद अफसोस हुआ कि तुमने पढ़ाई छोड़कर मोटर मैकेनिक काम, यहाँ पे लिखना हो गया है मिस टाइपिंग, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, काम जो है करना, क्या हो जाएगा, काम करना शुरू कर दिया है। इल्म व हुनर दोनों जरूरी है। जिहालत इंसान को गुमराह करती है। जिहालत जाहिल की जमा होती है जिहालत, ध्यान रखिएगा। जिहालत इंसान को गुमराह कर देती है। एक जाहिल आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है वह अपनी बेशुमार ज़रूरतों के लिए दूसरों का मोहताज रहता है। आप लोग जानते हैं दूसरे का मोहताज होता है, जो जाहिल होता है मोहताज होता है, वह अपनी दिल की बात लिखकर अपने खास रिश्तेदार या दोस्त को नहीं बता सकता है। यहाँ पे आगे है तालिब इल्म, यहाँ पे तलब इल्म हो गया, तो तालिब इल्म फरीज आला, यहाँ पे देख लीजिए, तालिब इल्म फरीज आला कलम मुसल, यहाँ पे कुछ अलग है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। यानी इल्म का हासिल करना, मुस्लिम, ये अरबी अल्फाज है, आप लोग छोड़ लीजिए उसको, यहाँ से आगे देखना है, नहीं बता सकता है। उसके बाद है यानी इल्म का हासिल करना मुस्लिम मर्द और औरत पर जो है फर्ज है। इल्म का हासिल करना जो है क्या है, मुस्लिम मर्द और औरत को क्या है, फर्ज है। उम्मीद है कि तुम अपना फैसला बदलकर तालीम को जारी रखोगे। अब यहाँ देखिए इस तरह लिख देना आप लोगों को, तुम्हारा प्यारा दोस्त सैयद मोहम्मद अहमद रजा खां। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ जो है वीडियो मैं लेके आया था। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं हमसे ज़रूर रब्ता करें और फालतू की जो है कोई SMS वगैरह कॉल वगैरह नहीं करेंगे, काम के लिए ही आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पूरा मेंस एग्जाम की तैयारी यहीं से होने वाली है आपकी, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे रहते हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अपने फ्रेंड तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।